गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और ये है एक लर्निंग वीडियो जिसका मैंने आपको प्रॉमिस किया था ताकि आप अपनी लर्निंग कर्व को बढ़ा सको, मार्केट के अंदर थोड़ी सी जागरूकता आ सके और लोग जो कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऑफ कोर्स इन स्ट्रैटेजी को सीख कर छोटे से शुरुआत कर सके, अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गलत दिशा में बैठने से बच सके। सो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए होने वाली है रनिंग। सबसे पहले अगर आप बिजी हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वॉच लेटर लिस्ट में लगा दीजिए और जैसे ही आपके पास टाइम मिले आप आराम से हैंड्स फ्री लगा के इसको देख सकते हैं। इस वीडियो को मैं रेकमेंड करूंगा 2 से 3 बार देखिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बार देखने के बाद आप इसको समझ सकें, सीख सकें और यूज कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले आई वांट यू टू रीड दिस डिस्क्लेमर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये डिस्क्लेमर आप पढ़ो क्योंकि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इट्स फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पसेस ओनली। इफ यू टेकिंग एनी रियल ट्रेड प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू टेक एनी ट्रेड। और आई वुड हाईली रिकमेंड ये स्ट्रैटेजी सीखने के बाद आप पेपर ट्रेड करके प्रैक्टिस कीजिए और अपने उसके बाद जब आप मास्टर कर ले स्ट्रैटेजी को, एक कॉन्शियस डिसीजन लेके अपने आप शुरुआत कर सकते हैं। चलिए बिना किसी इंतजार के शुरू करते हैं। So ये strategy guys, this is not one of my strategy. Some like जिस तरीके से चिराग strategy का फॉर्मेशन हुआ था वैसे ही एक स्टूडेंट ने एक इंडिकेटर को रिकमेंड किया एंड ही सेड कैन वी मेक समथिंग आउट ऑफ इट। सो उस इंडिकेटर को किसी दूसरे इंडिकेटर के साथ में क्लब करके मैंने ये स्ट्रैटेजी को फॉर्मेट किया है। दिस इज इंट्राडे स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी और अच्छे तरीके से आपको पैसा बना के देती है हर तरह की मार्केट में। प्राइमरीली आप इसको बैंक निफ्टी के अंदर यूज कर सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी ये चलता है। मैंने चेक किया है, चलता है, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। बैंक निफ्टी में प्राइमरी आप यूज कर सकते हो बिकॉज ये उन इंस्ट्रूमेंट में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है जो मूवमेंट देते हैं। मूवमेंट मतलब जो वॉलेटाइल रहते हैं। बैंक निफ्टी इज अ बीस्ट, आपको ऑलरेडी पता है। निफ्टी उतना बड़ा नहीं चलता है लेकिन निफ्टी में भी अच्छे तरीके से काम करता है। या अगर आप इसको स्टॉक्स में यूज करना चाहते हैं तो आप ऐसे स्टॉक्स के अंदर यूज करो जहां पर हाई वॉल्यूम स्टॉक्स आपको मिल रहे, जैसे इंडसइंड बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इंफोसिस है, कोटक महिंद्रा है। ऐसे बड़े हाई वॉल्यूम स्टॉक्स के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी हो गया, टाटा स्टील, ऐसे स्टॉक्स के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। बट प्राइमरीली ये बैंक निफ्टी के लिए उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। इस देखिए मैंने हमेशा बोला कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। दैट मीन सिंगल इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए। कभी भी आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो विच इज मोर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, तो किसी भी 2 इंडिकेटर्स को मिलाकर, मिनिमम 2 इंडिकेटर्स को मिलाकर उनको यूज करना चाहिए क्योंकि कोई भी इंडिकेटर ना परफेक्ट नहीं होता। बट जब आप 2 इंडिकेटर्स को आसपास में रख के कंबाइन करके एक स्ट्रैटेजी या एक ऑब्जर्वेशन का फॉर्मेशन करते हो, क्या होता है, इस इंडिकेटर की जो कमियां हैं वो दूसरा इंडिकेटर कमी को पूरा कर देता है जिसकी वजह से आपका विन रेशो बढ़ जाता है। इस स्ट्रैटेजी की जो इसकी मैं चर्चा करने वाला हूं, इसका विन रेशो बहुत अच्छा है। यू विल बी एबल टू विन 7 to 8 ट्रेड्स आउट ऑफ 10। जो आप 10 ट्रेड लेते हो उसमें 7 से 8 ट्रेड के अंदर आप प्रॉफिट बना सकते हो। और सबसे अच्छी चीज है कि यहां पर आपको स्मॉल लॉसेज होंगे और बिग प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा है। जब भी आपको ट्रेड मिलेगा आपको मिनिमम 1:2 तो मिलेगा, लेकिन 1:3 to 1:6 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ में ये स्ट्रैटेजी काम करती है। तो इतना कुछ मैंने आपको बता दिया। तो वो कौन सा इंडिकेटर जिसको आप यूज करके कर सकते हो। सबसे पहला इंडिकेटर जो इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं गाइस, जो मुझे सजेस्ट किया गया था, यहाँ पे लिखेंगे T3। इसका मतलब है तरुण थर्ड रिबन बाय जस्ट अंकल। ठीक है, ये एक फ्री इंडिकेटर है जो आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर ही मिलेगा, ये आपको ब्रोकर की वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। ओनली एंड ओनली इट विल बी अवेलेबल ऑन tradingview.com। यहाँ पर आप T3 EMA रिबन बाय जस्ट अंकल ये इंडिकेटर है, इसको लगा लेंगे। जैसे आप लगाएंगे ये आपको कुछ ऐसा सा दिखाई देगा। ठीक है, आपको इसकी सेटिंग में जाना है। ठीक है, सेटिंग में आ गए और यहां पर आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको कुछ चेंज नहीं करना है। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, काफी लोग बोलते हैं सर आप जब यूज करते हो सकता है आपकी सेटिंग कुछ अलग है कि हमें कुछ अलग से रिजल्ट मिल रहा है। इसको एज इट इज रखना है, कुछ चेंज नहीं करना है, उसकी सेटिंग एज इट इज है। अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई और एरर है या सेटिंग चेंज है तो आप इसमें से देखकर उसको कर सकते हैं। दिस इज माई फर्स्ट इंडिकेटर। सेकेंड इंडिकेटर दैट वी गोना यूज हियर इज कॉल्ड RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, इस पर मैंने क्लिक किया है। इसकी मैंने सेटिंग चेंज की है, इसको सेटिंग आपको चेंज करनी है। क्या करना है, आपको सबसे पहले RSI के अंदर स्टाइल में आ जाना और स्टाइल में आने के बाद ये RSI बेस्ड जो MA है इसको मैंने रेड किया है
ताकि ये दिखाई दे। आप इसको ब्लैक भी कर सकते हो, मतलब ये दिखनी चाहिए। थोड़ा सा थिक थिक कर देंगे, ठीक है। और इसको हम रखेंगे ग्रीन, ग्रीन रखेंगे, येलो रखेंगे, ब्लू रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा और थिक कर देंगे, ठीक है। ये कलर आप चेंज कर सकते हो, दिखाई दे बस। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर चेंज करना है आपको। अपर बैंड 60 करना है और लोअर बैंड 40 करना है, ठीक है। अपर बैंड 60 करना है, लोअर बैंड 40 करना है। जब आप नॉर्मली लगाएंगे इसको तो यहाँ पर आपको 70-30 या ऐसा कुछ दिखाई देगा, बट आपको 60-40 करना है। RSI अपर बैंड 60 और RSI लोअर बैंड 50। डिफॉल्ट में जाकर इसको सेव एज डिफॉल्ट कर देना, हमेशा के लिए सेव हो जाएगा, बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये हमारा सेटअप हो चुका है। अब इसके बेस के ऊपर ट्रेडिंग कैसे करना है गाइस, बहुत सिंपल सा रूल है इसके अंदर। ये जो रिबन है आपको मार्केट में ना स्ट्रेंथ को दर्शाता है कि मार्केट के अंदर बुल्स अभी कब्जे पावर में है या बेयर्स अभी पावर में है। अगर बुल्स पावर में है तो ये रिबन ग्रीन होता है, और जिसका साइज अगर बहुत बड़ा है, मतलब स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड चल रहा है, आपको निकलने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर ये रेड है तो ऑफ कोर्स बेरिश ट्रेंड चल रहा है, आपको निकलने की जरूरत नहीं है। साइज बिल्कुल बताता है। जैसे ये स्विच ओवर होने वाला होता है, एक रिवर्सल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं अगर यहाँ पे बताऊं आपको ट्रेड कैसे करना है गाइस, देखो मार्केट यहाँ पर ऊपर ऊपर ओपन है, कुछ नहीं करना है गाइस। यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, ग्रीन ही दिखा रहा है, यहाँ पर बुलिश दिखा रहा है, वंडरफुल। आपको ट्रेड नहीं लेना, आपको ट्रेड कब लेना है, जब RSI 60 का ब्रेकआउट हो। मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट में RSI 60 का ब्रेकआउट इस दिन में कहां हुआ, यहां पर हुआ, इस कैंडल पर, इस कैंडल के ऊपर। ये RSI 60 ऊपर आई, तो आपको क्या करना है, इस कैंडल का लो मार्क कर लो। दो स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। मैं जो स्टॉप लॉस लेता हूं मैं उसकी बात बताता हूँ। ये यही स्टॉप लॉस है, इसी स्टॉप। जैसे ये कैंडल क्लोज हुई होगी, RSI ऊपर आई है, यहां पर आपकी एंट्री बन गई, ठीक है। ये आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस बना, ठीक है। इसको होल्ड करके रखना है। कब तक होल्ड करके रखना है, देखो दो तरीके हैं इसके होल्ड करने के। जब तक ये ग्रीन चल रहा है तब तक आप होल्ड कर सकते हो, नंबर 1, ठीक है। या आप मेरे तरीके से निकल सकते हो। मेरा तरीका क्या है, जब तक मार्केट 60 के ऊपर, इस ब्लैक लाइन के ऊपर चल रही है, मुझे निकलना नहीं है। लेकिन जैसे ही ये ब्लैक लाइन को क्रॉस कर देती है, यहां पर ये ब्लैक लाइन को क्रॉस ओवर दे देती है, आपको एग्जिट मार देना। तो मेरा इस रेड कैंडल के ऊपर मेरा एग्जिट हो जाएगा, यहां पर मेरा एग्जिट हो गया। अब यहां पर मैं अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड बनाने की कोशिश करूं, जहां पर मेरी एंट्री हुई थी और जहां पर मेरी एग्जिट हुई है, खुद देखना, मैं जस्ट स्मॉल रिस्क की बात करता हूँ। 1:3 रिस्क एंड रिवॉर्ड का प्रॉफिट मुझे यहाँ पर आराम से हुआ, ठीक है, क्लियर है। अब सेलिंग की साइड पे क्या करेंगे सर, यहाँ पर ये नीचे आ गया, ये वापस आ गया। अब ये नीचे आके 60 का इसने दोबारा से ब्रेकआउट दिया, तो ये और ये ग्रीन भी चल रहा है, तो इस कैंडल पर आप दोबारा बैठ सकते हो। इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के इस कैंडल के हाई के ऊपर आप बैठ सकते हो। मार्केट यहां से निकली, ठीक है, लेकिन यहां पर मुझे क्या रखना है, क्वांटिटी को रखना है 50% लेस। कब, अगर मेरा जो ब्रेकआउट हो रहा है और ये ब्लैक लाइन ऊपर है, तो यहां पर मेरी 50% क्वांटिटी हो जाएगी। अगर ये जो ब्रेकआउट हो रहा है और RSI, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है EMA, ये इसके नीचे है, तो आप 100% क्वांटिटी से कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि ये वाली ट्रेड थोड़ी सी रिस्की हो जाती है, इसलिए आपको 50% क्वांटिटी रखनी है। आई होप दिस इज क्लियर। नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। यहां से ऊपर की तरफ गया, वापस रिवर्सल कहां पर आया, इस पर्टिकुलर रेड कैंडल पर आपका रिवर्सल दोबारा आया, ठीक है। आप यहां पर निकल गए। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत कम पॉइंट मिले, रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ढंग से नहीं बैठ रहा था। अग्री, लेकिन क्या आप लॉस में निकले, बिल्कुल नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप कॉस्ट पे निकल गए होंगे, ठीक है। और अगर लॉस भी हुआ होगा इन कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट यू हैव गेन, उतना लॉस नहीं है। सिंपल सी चीज है। अगर आप लेट लतीफ भी हैं और टाइम पे नहीं निकल पाए, स्कैल्पिंग इज द गेम, यहाँ पर आपको निकलना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये रेड हो गया, क्या मुझे सेल करना है, नहीं। मुझे क्या करना है, मुझे 40 का ब्रेक डाउन होने का इंतजार करना है। वो ब्रेक डाउन कब हुआ, इस कैंडल पे, इस रेड कलर की कैंडल पे, इस रेड के हाई का लगाया स्टॉप लॉस। ये रेड कैंडल जैसे ही क्लोज हुई है, मेरे को सेल करना है नीचे की तरफ। कब तक, जब तक कि क्रॉसओवर वापस ना हो। क्रॉसओवर कहां हुआ है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, यहां पर, ठीक है। ये 1:1 का रिस्क एंड रिवॉर्ड मिला आपको अच्छा खासा, यहां पर आपका पैसा डेफिनेटली बना, ठीक है। अगर आप देखोगे कितने पॉइंट्स दिए इसने यहाँ से बैंक निफ्टी के अंदर, एक स्विंग के अंदर, ये 119 पॉइंट है, बुरे नहीं होते 119 पॉइंट, ठीक है। स्कैल्पर्स के अंदर बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर अगर आपको 200 पॉइंट मिल रहे हैं, मेरा एक और रूल है गाइस, स्कैल्पिंग के अंदर अगर 200 पॉइंट मिलते हैं तो मैं 50% क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ। 150 से 200 पॉइंट अगर मिलते हैं तो मैं 50% क्वांटिटी तो बुक कर लेता हूँ, बाकी हम रूल के हिसाब से चल सकते हैं। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बैक टेस्ट कर पीछे की तरफ जाके कि कहां पर क्या बनता है। अब देखो यहाँ पर मार्केट रेड हो रही थी, लेकिन RSI इसके बीच में चल रही है, तो हमें कोई बाय नहीं करना, कुछ बाय है ही नहीं, ठीक है।
यहां पर देखें, यहां पर देखें, ये ऊपर की तरफ टूटा, ठीक है, आरएसआई ने भी ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, लेकिन रेड है, ठीक है, यहाँ पर रेड है, तो यहाँ पर मेरी कोई ट्रेड बनी ही नहीं। मार्केट वापस नीचे आई, यहां से इसने ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल के लो का लगाएंगे स्टॉप लॉस और एंजॉय कर सकते हो जब तक इसका ब्रेकडाउन ना हो। ये अगले मतलब क्लोजिंग के टाइम पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, 3:15 पर एग्जिट कर देना है। तो 3:15 पर, सॉरी, ये कैंडल इसने आरएसआई का क्रॉसओवर दिया, कौन सी इस कैंडल पे ये डॉजी के ऊपर आया या रेड वाले पे आया देखना पड़ेगा। ये जो आरएसआई का क्रॉसओवर हुआ है, ये वाला ये मेरा जो क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पर निकला है, निकलते हैं, यहाँ पर मैं वर्टिकल लाइन लगानी पड़ेगी, ठीक है। इस कैंडल पर आपका एग्जिट हो गया, उसके बाद में एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो एक, ठीक है, एक उससे पहले ही हो गया आपका एग्जिट। कितने पॉइंट्स मिले यहाँ पर? 128 पॉइंट, नॉट बैड, हाँ। और देख ले एग्जांपल्स, यहां से ये ऊपर की तरफ आया, आरएसआई भी ऊपर की तरफ आई थी, वंडरफुल। जब तक इसका क्रॉसओवर नहीं होगा, ये देखो ये मैं नीचे आई है लेकिन ब्लैक को नहीं काटा ना, तब तक क्रॉसओवर नहीं होगा, तब तक नहीं निकलना। तो यहाँ पर एंट्री कहाँ हुई मेरी? इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, यहाँ पर मेरी एंट्री हुई, ऊपर की तरफ गया, ये मेरा जहां मेरा क्रॉसओवर हुआ है, इस रेड कैंडल पर मेरी एग्जिट हुई, इस रेड कैंडल पर मेरी एग्जिट हुई। यहां से देख लूं कितने पॉइंट्स मिले, यहां से अगर मैं देखूं तो देखो भाई 257 पॉइंट, 257 पॉइंट बुरे होते हैं क्या, बताओ मुझे, ठीक है। अच्छा खासा ट्रेंड राइड करने को आपको मिल जाता है इसको देख के, ठीक है, अच्छा खासा। बट आपको आरएसआई और उसका ना क्रॉसओवर प्रॉपर तरीके से देखना है। अब यहाँ से मार्केट ये रेड कैंडल नीचे की तरफ आई, लेकिन क्या यहाँ पर 40 का ब्रेकडाउन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, प्लस ये रेड भी नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना है। मार्केट जब यहाँ से ऊपर आई है इस ग्रीन कैंडल पर, आरएसआई कहाँ से टूटी, वो कहाँ टूटा है, देखो आरएसआई यहाँ ऊपर आई है इस पर्टिकुलर कैंडल पे, है ना। इसके लो का लगाएंगे स्टॉप लॉस और इसके हाई के ऊपर बैठेंगे हम ट्रेड लेके, क्लोजिंग पे, क्लोजिंग पे ट्रेड लेके बैठे। क्रॉसओवर कब हुआ? क्रॉसओवर जल्दी हो गया, साइडवेज दिन रहा होगा, ठीक है। इस रेड कैंडल पर आपका एग्जिट हो गया, तो ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास निकले हो। क्या बड़ा लॉस है? नहीं। क्या कॉस्ट पे निकले? ठीक है, प्रॉफिट नहीं हुआ बड़ा, तो ज्यादा लॉस भी नहीं हुआ बड़ा, ठीक है। तो ये स्कैल्पिंग बहुत अच्छे तरीके से करवाता है, कर सकते हो आप यहाँ से। ये RSI 60 का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, इसी कैंडल के लो का लगेगा यहाँ पर स्टॉप लॉस, इसके ऊपर क्लोजिंग के ऊपर आपकी एंट्री, जब तक एग्जिट नहीं हुई तब तक होल्ड करना है, ठीक है। इस रेड कैंडल के ऊपर, इस रेड कैंडल के ऊपर आपका एग्जिट हुआ, है ना, यहाँ पर आपका एग्जिट हुआ, यहाँ से कितने पॉइंट्स मिले? 140 पॉइंट मिले। मैं 5 मिनट के अंदर को यूज करता हूँ। आई होप यू गॉट द आइडिया गाइस, कैसे इसको ट्रेड करना है, किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। इसके अगर आप कोई सवाल है इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देते हैं। मैं इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उस कमेंट का क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूंगा वहां पर, ठीक है। आप इसको फॉरवर्ड टेस्ट करो, पेपर ट्रेड के अंदर देख के देखो, आपको बहुत सीखने को मिलेगा फॉर श्योर, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी, इसका कोई नाम नहीं रखा है हमने, और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को कोई नाम रखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। अगर कमेंट पढ़ने के बाद अगर अच्छा लगा स्ट्रैटेजी का नाम, तो स्ट्रैटेजी का नाम हम रख सकते हैं, ठीक है। तो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो कल से, और फीडबैक भी दे सकते हो कि किस तरीके से ये काम कर रहे हो, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। ऑल्सो यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।